तो आज का टॉपिक हमारा होगा गाय मंडी, ठीक है ना। तो गाय मंडी जो हम लोगों ने कवरेज की है वो बिलखसूस आप लोगों के लिए की गई है। और एक दूसरे टॉपिक पे हम बात करेंगे, वो होगा हमारा टॉपिक जाल वालों के रेट। इतनी शदीद गर्मी, बेइंतहा की गर्मी, और उसमें रिकॉर्डिंग की हम लोगों ने, तो अपना जायज़ मुनाफा रख के आप बिल्कुल भेज दो। तो नूरानी अस्सलाम वालेकुम वीवर, आपकी खिदमत में हूँ मैं सैयद मोहम्मद जमशेद आसमी। कुछ रिकॉर्डिंग के हवाले से कुछ आपसे तबादला ख्याल करना चाहता हूँ, क्योंकि रमज़ान से पहले ही हमने मलिर गाय मंडी की वीडियो अपलोड करनी शुरू कर दी थी और वहाँ के रेट कंटिन्यूसली आप लोगों को दे रहे थे। अच्छा, इत्तफाक ये हुआ कि कराची में शदीद गर्मी, इतनी शदीद गर्मी, बेइंतहा की गर्मी, और उसमें रिकॉर्डिंग की हम लोगों ने करते करते बिला आखिर ये जो पिछले संडे जो हमने रिकॉर्डिंग की उसमें हम लू की जद में आ गए। अच्छा, जब लू लगी तो हम घर पहुँचे, शावर किया फटाफट और पंखे के नीचे बैठ गए। तो उससे ये हुआ कि फिर फीवर हम लोगों को मुझे शुरू हुआ। तो बहरहाल वो रिकॉर्डिंग तो हमने कर ली। अब क्योंकि वीकनेस आ रही थी तबीयत ख़राब होने की वजह कर, तो इस जो अभी गुज़री है इस संडे बर्ड मार्केट की हमने कवरेज कम की, क्योंकि बहुत कोशिश कर रहे थे कि हम कवरेज करें, लेकिन वहाँ इस कदर हब्स का आलम था और शदीद गर्मी थी, ऑक्सीजन कम मिल रहा था, हार्ट बीट तेज़ हो रही थी कि रिकॉर्डिंग करना बिल्कुल ही नामुमकिन हो गया था। तो जहाँ तक हुआ आप लोगों की खिदमत में हमने वो रिकॉर्डिंग करके पेश कर दी। तो आज का टॉपिक हमारा होगा गाय मंडी, ठीक है ना। तो गाय मंडी जो हम लोगों ने कवरेज की है वो बिलखसूस आप लोगों के लिए की गई है और करते भी आप ही लोगों के लिए हैं, ताकि हर मंडी के रेट आप लोगों को पहुंच सकें। तो सबसे पहले हमने मलिर, क्योंकि मलिर गाय मंडी की रेट बड़े अच्छे चल रहे थे रमज़ानों से पहले की। जब रिकॉर्डिंग देखेंगे 35,000 38,000 की कट्टू माल जो हैं वो भी बिक रहे थे, और लाख 1.5 लाख, एक 65 का, एक 77 का, बहुत अच्छा सौदा हो रहा था, यानी 4 मन से ऊपर का। तो वो हमने रिकॉर्डिंग दिखाई। अच्छा, जब हमें पता चल जाता है कि अब मंडी में रिजनेबल प्राइस नहीं है तो फिर हम उसको रोक देते हैं। तो लास्ट ये जो मंगल छोड़ कर पीछे मंगल की जो वीडियो हमने अपलोड की, तो उसमें हमने बता दिया कि वहाँ लोग जो हैं वो तख़त लगा के बैठे हुए हैं और इस उम्मीद पे कि हमने चांद रात तक माल बेचना है अपनी मर्ज़ी पे, और वहाँ वो सिस्टम हमें नज़र नहीं आया। तो हमने मलिर मंडी को लीव किया। अच्छा, फिर हम गए नूरानी मंडी। नूरानी मंडी में भी लोग पहुँचे हुए थे, ख़रीदारी कर रहे थे। पहले हम पहुँचे तो सही से मंडी नहीं लगी थी। जब हमने रब्ता किया तो कहने लगे हाँ मंडी लगी है, 2-3 दिन हो गए मंडी लगे हुए। तो फिर हम लोगों ने मूव किया नूरानी मंडी। नूरानी मंडी गए और वहाँ पर कवरेज की, वहाँ सौदे भी हुए, दिखाए भी आप लोगों को। तो कदरे बेहतर थी नूरानी मंडी भी। अच्छा, उस दौरान हम सोराबकोट मंडी गए। तो सोराबकोट मंडी में जो नूरानी मंडी में और जो मलिर मंडी में 1 लाख का माल था, वो 1.30 1.35 का सोराबकोट में माल मिल रहा था। तो उसकी ख़ास वजूहत ये थी कि उनका लाने के अखराजात, फिर वहाँ रखने के अखराजात, तो 20 से 25-35 हज़ार का फ़र्क आ रहा था। तो सोराबकोट मंडी को जब हमने देख लिया, कुरैशी पट्टी का भी हमने एक लिया, तो उन्होंने, क्योंकि उनके अखराजात तो नहीं लगे थे, कुरैशी पट्टी वाले कराची ही के लोग होते हैं, लाते हैं, तो कुरैशी पट्टी की भी एक लेना पड़ता है कि ये तमाम अखराजात से पाक सिर्फ़ एक अखराजात इनके ऊपर आता है जो वहाँ स्टॉल लेते हैं। बाकी मुल्तान से या साहिवाल से या कहीं से भी पंजाब के इलाके से नहीं आ रहे होते हैं जो चुंगियाँ देते हुए आ रहे हों। तो वहाँ के भी कुछ रेट मुनासिब थे, तो वो आप लोगों के साथ वीडियो बना के शेयर की। हमारी वीडियो गाय मंडी के हिसाब से डली हुई है सारी, प्राइस अपडेट के हवाले से। हम करते ही काम प्राइस अपडेट पर हैं। तो
वो तमाम मंडियों के प्राइस हमने आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं, तो आप उन वीडियो को देखें। अच्छा, नूरानी मंडी क्योंकि कम टाइम के लिए लगती है, इस दफ़ा ज़रा 2-4 दिन पहले लग गई। चाँद नज़र आने के बाद ये मंडी लगा करती थी। तो नूरानी मंडी जो है वो इत्तफाक से चाँद रात के बाद ही लगा करती थी भरपूर तरीके से, लेकिन इस दफ़ा 4-5 दिन पहले ही लग गई। अच्छा, नूरानी मंडी का जो एक सिस्टम है वो ये है कि जितने गाय आ गए मार्केट में वो बिकेंगे और मार्केट चाँद रात तक बिल्कुल फिनिश हो जाती है, फिर मज़ीद नहीं आते वहाँ पर। अब रह जाता है सोराब गोट। अच्छा, मलीर में भी आप मलीर मंडी वगैरह में भी जाएंगे तो वहाँ भी लोगों के सौदे बन रहे हैं, जिसके जहाँ सौदे बनने हैं वहाँ बन रहे हैं अल्लाह के हुक्म से, ठीक है। और जिनको मुनासिब रेट में चाहिए होता है उनको उस रेट में मिल रहे हैं। क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है इसलिए थोड़ी सी आवाज़ भी मेरी लाउड आ रही होगी, तो टैबलेट वगैरह लिया हुआ है हमने। इत्तफाक से जहाज़ेब की भी तबीयत ख़राब हो गई, कल फीवर आ गया उसको, तो फिर हम लोगों ने कहा कि मुसलसल बारिशें हो रही हैं, बारिशों में इंस्ट्रूमेंट का ले जाना, हम मोबाइल से तो बनाते नहीं हैं कि जेब में रख के मोबाइल ले गए और वहाँ हमने आपको पूरी अपडेट दी और जान छुड़ाई और चले आए, क्योंकि हमारे पास हैवी इंस्ट्रूमेंट होते हैं और इंस्ट्रूमेंट के चक्कर में ज़ाहिर सी बात है लॉसेस का ख़तरा था। और दूसरी बात, चलें इंस्ट्रूमेंट तो जाते जाते हैं, सबसे बड़ी बात यह कि हम लोगों की तबीयतें ख़राब थी, नासाज हो गई थी, जहाज़ेब भी इस वक्त फीवर में पड़ा हुआ है। तो अब बात करते हैं सोराबगोट मंडी की। सोराबगोट मंडी में देखें इस वक्त जितने भी ख़रीदार हैं, जब ये माल लेकर आ रहे थे तो इनको किराया इतना महंगा नहीं पड़ा था, क्योंकि पेट्रोल की कीमत बढ़ी नहीं थी। अब चूँकि पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा हो गया है तो ये अब पिछले साल की तरह लेके जाएंगे तो बहुत सोच समझ के जाएंगे। तो बेहतर ये है कि सोराबगोट में भी अच्छे सौदे हो सकते हैं, वो नो प्रॉफिट नो लॉस की बुनियाद पे बेच सकते हैं, ये उनके पास एडवांटेज है। और अगर वो लॉस में बेचते हैं और आपको खुश करने के लिए आप उनसे ज़िद बहस करते हैं तो वो आप जो जानवर या जो बछड़ा लेंगे, तो मेरा ख्याल नहीं है कि किसी को लॉस देकर हम अल्लाह के नाम पर उसकी कुर्बानी करें, ऐसा भी हरगिज़ नहीं है। वो भी इतनी दूर से आए हैं अपने बच्चों के अखराजात को पूरा करने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए, तो कोशिश ये करें कि अपने ज़ात से किसी को नुकसान भी ना दें और अपनी ज़ात से किसी को इतना मुनाफा भी ना दे दें कि वो भी पकड़ में आ जाए। तो जो मुनासिब रेट हैं उसमें आप कर लें। तो इस वक्त वाहिद, क्योंकि बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है और बारिशों का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ है कि गूगल भी फेल हो गया है, टीवी में जो न्यूज़ आ रही हैं वो भी फेल हो गए हैं कि आज शदीद बारिश का इम्कान, तो पता चल रहा है कि धूप निकली हुई है कड़क, फिर शाम के टाइम बादल आ गए, फिर वो बता रहे हैं नागन चौरंगी में बारिश हो गई है, फिर बता रहे हैं कि वो मलीर के साइड पे बारिश हो गई है। तो कई इलाकों में हुई है और कई इलाकों में नहीं हुई है। तो मानसून जो है वो मानसून में ऐसा ही होता है कि बादल जब तक इकट्ठे ना हो तो मिल के बरसते नहीं हैं, और समुंदरी अगर बादल आ जाते हैं तो उसके साथ तेज़ हवाएं भी चलती हैं और बारिश भी होती है, ठंड भी हो जाती है, ठंडी ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। मानसून की बारिश ऐसी है कि इधर बारिश हुई और इधर हब्स हुआ, आदमी घर में बैठे बैठे पसीने में शराबोर हो रहा होता है। तो बहरहाल ये सोराबगोट की मंडी के जो हमने हालात बताए वो हैं। मलीर मंडी में भी आपको जानवर इसलिए सस्ता मिल रहा था। अच्छा, अब हम 2-3 बातों पे आपको वजाहत दे दें कि नूरानी मंडी में लोग इधर उधर से लाते हैं, उनका कम कन्वेंस खर्च होता है, क्योंकि चारा इनको अपने गांव में ही दस्तयाब होता है। तो इतना महंगा नहीं जितना महंगा वो बता रहे होते हैं। अगर वही जानवर शहर में पाला जाए तो फिर हम यकीन कर लें कि हाँ ये इतना महंगा है। जब आप इनका चारा भी उगा रहे हो, उनको चारा भी खिला रहे हो, तमाम चीज़ें कर रहे हो और आपको वो जानवर सस्ता पड़ रहा है, तो अपना जायज़ मुनाफा रख के आप बिल्कुल बेच दो। तो नूरानी मंडी में ऐसा होता है कि वो जायज़ मुनाफे में रख के बेच देते हैं। और मलीर मंडी में ऐसा होता है कि हर मंगल को माल आता है पंजाब से, इधर उधर तमाम जगहों से, तो फिर कुर्बानी के दिनों में वो कुछ यहाँ के लोग ख़रीद लेते हैं,
जो इसका बिज़नेस कर रहे होते हैं, किसी ने 10 ख़रीद लिए, किसी ने 50 ख़रीद लिए, उनको पता है कि हम सस्ते दामों ख़रीदेंगे और इसको मुनाफा लेके बेचेंगे, तो वो तो बेच के बेचारे पंजाब चले जाते हैं, वो अपनी जान छुड़ा लेते हैं। तो अब वो जो बेचने वाले हैं वो जाहिर सी बात है अपना मुनाफा रखेंगे, तो कहाँ तक मुनाफा रखेंगे। और गर्मी इतनी है कि जिन्होंने पहले ही ख़रीद लिए थे उनके फ़ोन कॉल्स आने शुरू हो गए कि भाई वो हमारा जो है वो बछड़े को मोशन लग गए हैं, कोई कह रहा है कि वो खुराक नहीं ले रहा है इतनी गर्मी में जानवर। तो खुदारा जानवर को जब वक्त से पहले लें तो उसको प्रॉपर शेड में रखें, तो धूप में ना रखें। ये धूप ऐसी नहीं है, बल्कि हमने मलिर मंडी में दिखाया भी था कि एक गाय जो है वो गिर गई थी, लू लगने के बायस गिर गई थी। तो बहरहाल प्रॉपर तरीके से रखें, और अगर मुनासिब समझें क्योंकि बारिशों का सीज़न चल रहा है, 2 पैनाडोल रात को अपने गाय को दे दें, 2 पैनाडोल। अगर कोई मोशन या कोई सुस्त नज़र आ रहा है, खुराक नहीं ले रहा है, तो वेबरामाइसिन भी आप दे सकते हैं, ठीक है, डेली रात में। तो इस किस्म की एहतियात करें अपने जानवरों की जो ले चुके हैं। और मलिर मंडी और नूरानी मंडी, इसमें लोगों के जो अखराजात हैं, जाहिर सी बात है नूरानी मंडी में कम है, मलिर मंडी में उससे कम है, और सोराब गोट मंडी में उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव आते हैं जानवर रखने के। तो 2 जगह तो जाहिर सी बात है मलिर मंडी में भी ख़रीदार पहुँचे और काफ़ी चीज़ें उनको ख़रीदने को मिली और काफ़ी खुश हुए। हमारे व्यूअरों ने भी वहाँ बहुत सारे जानवर जो है बाई किए, ख़रीदे, और अच्छे अच्छे जानवर ख़रीदे, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि हम भी बाज़ दफ़ा हैरान हो गए कि इतने अच्छे जो रेट आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं। तो मुनासिब कीमत में बिके। अच्छा, मलिर मंडी में मुनासिब कीमत में बिके, जबकि सोराब गोट में छोटे से बछड़े की कीमत ऐसी थी कि हम वहाँ से मूव कर गए। फिर हम गए नूरानी मंडी में, तो कुछ वहाँ भी सौदे बनते हुए नज़र आए, लोग खुशी खुशी जानवर लेके जा रहे थे, उनके रेंज में आ रहे थे। फिर हम उनका व्यूज़ भी ले रहे थे कि भाई आपने को किन किन मंडियों का सर्वे मतलब चक्कर लगाने के बाद यहाँ आए। तो उन्होंने कहा हमने जहाँ भी मंडी में गए हमें यहाँ सस्ता मिला, हमने यहाँ से लिया, नूरानी मंडी में। तो जानवर लेने से पहले तयन करना पड़ता है कि हम किस मंडी में जा रहे हैं तो यहाँ हमें कितना मिलेगा, और किस मंडी में हम जा रहे हैं तो सस्ता मिलेगा। तो ये 2 चीज़ें आपको समझाने की ज़रूरत थी। तो उम्मीद है कि आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। तो वक्त से पहले अगर कोई जानवर लेते हैं और बारिशों का सीज़न शुरू होता है तो अपने जानवर को गीले होने से बचाएं और उसकी प्रॉपर देखभाल करें। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर कोई 19-20 होता है तो पैनाडोल वगैरह 2 टैबलेट खिला दें, बकरा हो या गाय। और दूसरी बात है कि अगर कोई हाजमे का प्रॉब्लम है तो ग्राई वाटर पूरा लेके उसके मुंह में डाल दें 1 शीशी, तो वो हाजमा भी बेहतर हो जाता है उससे। तो ये सिलसिला चल रहा है अभी कराची में, क्योंकि अभी ईद में 2-4 दिन बाकी हैं और हमारी तबीयत नासाज हो गई है। और जाहिर सी बात है तबीयत ख़राब में अगर निकलेंगे, बारिश मिलेगी तो वहाँ जहाज़ेब की भी तबीयत सही नहीं है, मेरी भी नहीं है। तो इस तरह वीडियो जो है एक लंबे अरसे के लिए बंद हो जाए तो बेहतर ये है कि अभी हम थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं। ये अपडेट आपको देनी थी तो मैंने सोचा चले आपको ये अपडेट दे दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी और एक दूसरे टॉपिक पे हम बात करेंगे। वो होगा हमारा टॉपिक जाल वालों के रेट, कि लालू खेत में जाल वाले जो रेट तयन करते हैं उसका बेचने वालों से और ख़रीदने वालों से क्या ताल्लुक़ बनता है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक मुफस्सल वीडियो बनाएंगे, जब तक के उस वीडियो का इंतज़ार करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।